नमस्ते जी। आज हम लोग इस वीडियो में त्रिकोणमिति का 8.1 के कुछ क्वेश्चन समाप्त करेंगे। मान लीजिए 8.1 आज हम समाप्त करेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर, सब्सक्राइब कर और अपनी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। आपसे यही निवेदन है। और हम आज परीक्षा में 8.1 से बहुत क्वेश्चन बनता है, तो इसीलिए आप लोग 8.1 त्रिकोणमिति के पूरा अच्छे क्लास से देखिएगा। थोड़ा वीडियो छोटा ही होगा लेकिन अच्छा होगा। आइए अब हम लोग कुछ एक इस पे एथी करते हैं, बेसिक बात करते हैं, तब हम लोग बढ़ेंगे। धीरे धीरे आपको हम पॉइंट पर ले जाएंगे। आइए तो पहले सबसे पहले हम आप लोग का बेसिक एक दूगो क्लास कर बेसिक एक आप लोग आयरो लगा के लिख लीजिएगा। थीटा के सामने वाला बुझा रहा है नू। थीटा के सामने वाला होता है लंब। थीटा के सामने वाला होता है लंब। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दे दिया है थीटा, तो इसके सामने कौन है? लंब। तो ये हो जाएगा लंब। यहाँ पर एरो लगा कर लिख दीजिए थीटा के सामने सामने वाला होता है लंब। होता है लंब। 90 डिग्री के सामने वाला होता है कोण। होता है कोण। थीटा के सामने वाला होता है लंब और 90 डिग्री के आगे वाला क्या होता है कोण। तो मान लीजिए यहाँ पर दे दिया है ये ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। तो इसके थीटा के सामने वाला क्या है? लंब। यहाँ पर बन रहा है 90 डिग्री, तो इसके सामने वाला क्या है? कोण है भाई। ये हो गया कोण, ये हो गया कोण। तो अब क्या बचा भाई? तो ये बचा, तो ये हो गया आधार। ये हो गया आधार। थीटा के सामने वाला होता है लंब और 90 डिग्री के सामने वाला होता है कोण। बताइए समझ में आया? समझ में आया। तो एक और हम कराते हैं ऐसे ही क्वेश्चन। थीटा के सामने वाला बार बार आप लोग इस त्रिकोणमिति से परीक्षा में 30 से 40 नंबर पूछता है, इसीलिए आप त्रिकोणमिति के ध्यान से पढ़िए, मन लगाकर। आप लोग त्रिकोणमिति के ध्यान से पढ़िए। चलिए आइए हम देते हैं नेक्स्ट। मान लीजिए थीटा के सबसे पहले रिभाई, थीटा के सामने वाला होता है लंब और 90 डिग्री के सामने वाला होता है कोण। तो लंब कोण मिल गया, तो नीचे बचेगा आधार। मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है। मान लीजिए यहाँ पर दे दिया है थीटा, यहाँ पर दे दिया है 90 डिग्री। अब बताइए तो हम क्या बताएं? थीटा के सामने वाला होता है लंब। तो ये थीटा किसके सामने? हाँ, थीटा इसके सामने वाला है। तो ए बी हो गया हम लोग का, क्या हो गया? लंब। क्या हुआ? ए और बी हो गया, बोलो सॉरी, बी और सी हो गया लंब। बी और सी हो गया लंब। और 90 डिग्री के सामने वाला, 90 डिग्री के सामने वाला होता है कोण। तो अब इसके सामने क्या है भाई? ये है, तो कोण क्या हो जाएगा? कोण बराबर हो गया हम लोग के ए से सी। बताइए आप लोग का क्लियर हुआ? तो ये लंब हो गया, ये कोण हो गया, तो हम लोग के पास क्या बच गया? आधार। आधार बराबर क्या होगा? आधार बराबर हो गया ए बी। बताइए क्लियर हुआ? क्लियर हुआ तो एक और हमको आप बता दीजिए।
एक और हम आप बता दीजिए, एक यहाँ पर है, ये है पी क्यू आर, यहाँ पर दे दिया है थीटा, यहाँ पर दे दिया है 90 डिग्री। अब बताइए कि इसमें लंब कौन है, आधार कौन है और कौन है। तो यहाँ पर सबसे पहले आकर यहाँ पर देखिए, थीटा के सामने वाला होता है लंब। तो थीटा के सामने कौन चीज है भाई, ये है। तो हम लोग का लंब बराबर हो गया क्यू आर। 90 डिग्री देखिए यहाँ पर 90 डिग्री के सामने वाला होता है कौन। तो 90 डिग्री के सामने वाला होता है कौन। तो कौन बराबर हम लोग का हो गया पी आर। तो अब बताइए पी क्यू हो गया आधार, पी क्यू हो गया आधार। अब बताइए थीटा के जगह पे ए लिख देगा, बी लिख देगा। मान लीजिए थीटा छोड़ा कर यहाँ पर ए लिख दिया, चाहे बी लिख दिया, चाहे सी लिख दिया, तो कोई आप लोग का दिक्कत होगा? नहीं होगा। थीटा के जगह पर आप कोई भी लिख सकते हैं, ए भी लिख देगा, बी भी लिख देगा, सी भी लिख देगा। जैसे कि यहाँ पर एक त्रिभुज हो गया, पूछ देगा ए, बताइए ए। तो थीटा ए कहे चाहे थीटा कहे, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो ए के जगह ए के सामने क्या है भाई, तो ए के सामने ये हो गया लंब, इसके 90 डिग्री यहाँ पर बन रहा है, तो ये हो गया कौन, तो ये हो गया आधार। तो आप लोग का घबराने वाली बात नहीं है। भले 90 डिग्री ए कहो बी कहो, हम लोग के क्या फर्क, एक ही चीज है। इसीलिए आप लोग इसे ध्यान से पढ़िए। और यदि ये बात आपको अच्छा समझ में आया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी हम आप लोग को देख रहे हैं, आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर के लाइक कर दीजिए, क्योंकि मेहनत लग रहा है। और तब बता दीजिएगा अगला टॉपिक कौन सी पर वीडियो बनाना है, हम उस पर प्रयास करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कि आप लोग के टॉपिक के ऊपर हम एक वीडियो बना दे। आप लोग खाली कह दीजिएगा हमसे, हाँ इस पर वीडियो चाहिए, तो हम आपको वीडियो दे देंगे। अब आइए, तो मान लीजिए ये त्रिकोणमिति का हुआ, ये एक छोटा सा था, 1.1 के झलक था। एक और सूत्र पूछेगा आप लोग से, ये सूत्र पूछेगा, ये लिखिए साइन ए लिखिए चाहे थीटा लिखिए। हम क्या लिखे, साइन थीटा लिखिए चाहे साइन ए लिखिए। साइन ए कॉस ए, कोष्ठ में लिख देते हैं थीटा, तो आपको बुझा जाएगा। ए लिखिए चाहे थीटा लिखिए, थीटा के रखिए बाहरी, कोष्ठ में लिख दीजिए। ये आप कोई भी रख सकते हैं। अब यहाँ पर लिख दीजिए tan ए, कोष्ठ में लिख दीजिए थीटा, कोष्ठ में लिख दीजिए थीटा। तो एक आप 3 ठो सूत्र याद करिए और उसके बाद मैं सूत्र क्लियर हो जाएगा। अब आइए, साइन थीटा बराबर सूत्र होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, एक सूत्र होता है। साइन थीटा बराबर एक सूत्र होता है लंब, और बाटा में होता है कोण। साइन थीटा बराबर एक सूत्र होता है लंब, और बाटा में कोण। तो लंब के बाद क्या आता है भाई, तो आधार आता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आधार, और बाटा में कोण, आधार बाटा में कोण। और टाइन थीटा बराबर एक सूत्र होता है लंब, अब बाटा में डाल दीजिएगा आधार, लंब बाटा में आधार। बताइए ये हो गया, ऐसा हो गया। तो ये 3 ठो यदि याद हो गया तो आपको हम पूरा कॉसेक के, सेक के, कॉट के भी याद करा देंगे। एकदम रिवाइज करिए। कौन, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में कोण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा में कोण।
टाइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में आधार। अब आइए, अब साइन का उल्टा क्या होता है, तो यहाँ पर लिख लीजिए उल्टा, उलटा, उल्टा, उल्टा होता है कोसेक थीटा। थीटा लिखिए चाहे ए लिखिए, ए कोसेक ए चाहे इसमें लगा दीजिए थीटा। अब यहाँ पर लिख दीजिए उल्टा, उल्टा कोस के उल्टा उल्टा होता है सेक थीटा। सेक ए लिखिए चाहे कोष्ठ में लिख दीजिए थीटा। ए लिखिए चाहे कुछ भी लिखे, मानवा का होगा वही होगा। अब बताइए, अब आइए, टाइन थीटा का उल्टा होता है उल्टा। टाइन थीटा का उल्टा क्या होता है, तो टाइन थीटा का, टाइन ए लिखिए चाहे थीटा लिखिए, टाइन थीटा का उल्टा होता है, ओहो सॉरी, टाइन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। थीटा लिखिए चाहे ए लिखिए, ए लिखिए कोष्ठ में रख देते हैं थीटा। आपको जवन मन तवन लिखिए। अब बताइए, यदि ये मान ये उल्टा हो रहा है तो ये मनो तो भाई कहेगा तुम उल्टा हो रहे हो तो हम भी उल्टा होंगे, तो इस मनो को भी हम कर देते हैं उल्टा। अब आइए, ये कौन चल जाएगा ऊपर, मान लीजिए आप उल्टा हो गए तो आपको दोस्तों भी कहेगा उल्टा होंगे, तो ये इसका दोस्त कह रहा है चलिए भाई हम भी उल्टा हो जा रहे हैं, तो कौन नीचे है तो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, और ऊपर वाला कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो कोसेक थीटा बराबर आप लोग का हो, सूत्र बन गया कौन बटा में लंब। बताइए, याद हो गया? याद हो गया तो लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। अब आइए, सेक थीटा, कोस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। तो सेक थीटा मान लीजिए ये उल्टा हो गया ऐसे, तो ये भी न उल्टा हो जाएगा, तो ये ऊपर है तो कहाँ आ जाएगा, नीचे, आधार, आधार, और नीचे आ जाएगा कोण। ओहो, ये तो उल्टा करना है नू, तो ऊपर अब भाग जाएगा कौन चीज, ऊपर भाग जाएगा हम लोग के पास, ये नीचे है तो कहाँ जाएगा, ऊपर। ये चल गया कोण ऊपर, और नीचे आ गया आधार, आधार। अब आइए, कॉट थीटा बराबर का, टाइन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो अब बताइए, कॉट थीटा का उल्टा, टाइन थीटा का उल्टा करेंगे तो ये नीचे है तो कहाँ जाएगा, ऊपर। ये ऊपर है तो कहाँ आ जाएगा, नीचे। हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। आइए, तो ये हो जाएगा आधार, और नीचे आ जाएगा लंब, आधार बटा में लंब। बताइए, आपको इतना समझ में आया तो पूरा अब समाप्त। और एक छोटा सा टॉपिक सूत्र बचा है, वो सूत्र को आप यदि याद कर लेते हैं, याद नहीं, याद तो कुछ नहीं त्रिकोणमिति में करना है, यदि आप उस सूत्र को समझ लेते हैं तो अब आप 1.1 कर लेते हैं समाप्त। और छोटा सा एक सूत्र है, उसे आप जल्द से जल्द आइए समाप्त करते हैं हम लोग। ये हो गया सूत्र। तो आप लोग इस स्क्रीनशॉट मार कर अपनी कॉपी में इसी तरह फेयर बनाइएगा, इसी तरह आप लोग फेयर बनाइए, फेयर को इसी तरह से सजाइए जैसे हम इसको सजाए थे। आप लोग इसे कॉपी में 1 बार 2 बार, सूत्र को 3 बार प्रैक्टिस करिए, तब न आपका हो जाएगा। यही नहीं तो मोबाइल से पढ़ के गए, अब लिखेंगे नहीं तो आप इस तरह भुला जाएंगे। तो इस तरह आप लोग याद रखिए सूत्र को, सूत्र को आप लोग लिखते चलिए, सूत्र को आप लोग लिखते चलिए, रिवाइज करते चलिए। हर 2 दिन 1 दिन पर सूत्र लिखना चाहिए। एक छोटा सा सूत्र है, एक छोटा सा सूत्र है, उस सूत्र को ध्यान से देखिएगा, उस सूत्र को ध्यान से देखिएगा। आइए, मान लीजिए एक्स स्क्वायर बराबर 16 दिया है, एक्स स्क्वायर बराबर 16 दिया है, तो इधर से जब स्क्वायर चलता है तो इधर क्या लगता है भाई, रूट लगता है। तो एक्स बराबर लिखा जाता है रूट में 16। जब एक्स बराबर रूट से बाहरी निकलता है तो 4 प्लस माइनस होता है। बताइए, आपको ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आया?
ये इधर से स्क्वायर हटता है तो इधर रूट चलता है, और जब इसे 4 का स्क्वायर होता है 16, तो जब रूट से निकलता है तो दोनों में होता है प्लस और माइनस दोनों में। तो बताइए आपको ये छोटा मोटा सूत्र याद हो गया होगा। सूत्र नहीं है, ये छोटा मोटा ही समझ में आ गया होगा। तो एक सूत्र आप लिख लीजिए, कोण स्क्वायर बराबर भी होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बताइए इधर से जब स्क्वायर हटा, अभी हम समझाए, इधर से स्क्वायर हटता है तो उधर क्या चक जाता है रूट। तो जब इधर से स्क्वायर हटा तो इधर क्या चक जाएगा रूट। ना तो इसी तरह भी धरेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन ज्यादा समय लग जाएगा। तो इसी तरह हम लोग का परीक्षा में समय भी बचाना है और फास्ट गुणा भी करना है। अब बताइए इधर से स्क्वायर हटा तो इधर लगा देंगे रूट, तो कौन बराबर हम सूत्र लिख देंगे, कौन बराबर सूत्र लिख देंगे लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। बताइए ये सूत्र बन गया। तो एक और सूत्र होता है लंब बराबर सूत्र होता है, लंब का स्क्वायर बराबर होता है कोण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। अब अभी बताएं जब इधर से स्क्वायर हटता है तो इधर क्या चल जाता है कौड़नी, चाहे हम बोलते हैं इसे रूट। तो इधर से स्क्वायर हटा तो इधर क्या चलेगा रूट। तो लंब बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा कोण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। लंब कोण बड़ा होता है इसीलिए आकर क्या कर देता है आधार को दबा देता है। तो जब आधार को दबा देता है तो जब आप नीचे दबिएगा तो माइनस में हो गए। ये लंब आधार लंब बराबर होता है इसलिए प्लस में होता है। ये लंब बराबर होता है, कहता है ज्यादा बकवा कर चल नीचे बैठ। तो सॉरी कोण आकुन इसे आधार को दबा देता है। अब आइए देखिए लंब का लंब को भी दबाता है कि नहीं। अब एक आधार बराबर सूत्र होता है आधार स्क्वायर बराबर सूत्र होता है कोण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। लंब को भी दबा दिया, मार मार कर लंब को भी दबा दिया। तो हम बताए थे जब इधर से स्क्वायर हटता है तो उधर कौड़नी चाहे क्या चलता है वो रूट चलता है। तो आधार बराबर बताइए क्या होगा, आधार बराबर सूत्र हो गया कोण का स्क्वायर, स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। बताइए आपको इतना समझ में आया, समझ में आया। तो अब समझिए हम लोग का सूत्र क्या हो गया बन गया ऐसी। अब हम लोग का 8.1 को समाप्त हो गया। आप उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन छोटा मोटा बचा है उसे हम भी उन लोगों को कर देते हैं समाप्त, धुआं छोड़ा देते हैं। आइए अब बढ़ते हैं। इसी तरह हम लोग सूत्र को रखते हैं। अब इस तरह क्वेश्चन पूछेगा, इस तरह क्वेश्चन पूछेगा। अब आइए सूत्र को हम इसी तरह रखते हैं। यदि क्वेश्चन पूछेगा एक छोटा मोटा, यदि कोट थीटा बराबर, इस तरह क्वेश्चन एक छोटा मोटा पूछ देगा कोट थीटा बराबर दिया है 8/15, तो साइन थीटा का मान निकाले और कॉस थीटा का मान निकाले। यदि कॉट थीटा बराबर दिया है इतना का, कॉट थीटा बराबर दिया है 8/15, तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं, सबसे पहले दिया है
कोट थीटा बराबर दिया है 8/15। अब देखिए कोट थीटा बराबर टाइन का उल्टा होता है कोट, तो टाइन थीटा बराबर सूत्र का होता है, तो टाइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा में आधार। तो जब उसको उल्टा करेंगे तो टाइन के उल्टा होता है का कोट, तो कोट के उल्टा का थी कोट का आधार अब बटा में हो जाएगा लंब। तो यहाँ पर हो जाएगा आधार और नीचे हो जाएगा लंब। अब मान लीजिए आपके पास सेवई है, सेवई बनाना है, तो आपके पास दूध है, सेवई है, तो आपको और क्या का आवश्यकता पड़ेगा, चीनी के। तो इसी तरह इसके पास हो गए आधार भी हो गया, लंब भी हो गया। तो इसके लिए अब क्या चाहिए, कोण का जरूरत चाहिए। तो आइए हम लोग कोण निकालते हैं। कोण बराबर हम लोग सूत्र पढ़े हैं, कोण बराबर ये सूत्र होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। या कर कोण बराबर सूत्र लिख दीजिएगा लंब का रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो यहीं से हो गया हम लोग के का लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब बताइए हम लोग के पास लंब कितना है भाई, तो लंब यहाँ पर देखिए 15 दिया है, तो यहाँ पर 15 है तो 15 धर देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस का चिन्ह है तो प्लस। अब आधार बराबर कितना है 8 है, तो यहाँ पर 8 डाल देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल देंगे। बताइए आपको इतना समझ में आया। तो 8 थी 15 के स्क्वायर कितना होता है, तो 15 का यदि आपको स्क्वायर भी नहीं आता है तो यहाँ पर आके रफ में गुणा कर लीजिएगा। 5 25 हाथ में लगा 2 और 5 2 7, 5 एकम 5 1, तो 5 7 5 12 और 1 2, तो ये हो गया 225। प्लस है तो प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो गया, जब 2 के स्क्वायर पूछेगा तो 2 हाली पढ़ना पड़ेगा, 3 का पूछा तो 3 हाली पढ़िएगा, 4 का पूछा तो 4 हाली पढ़िएगा, 5 का पूछा तो 5 के, तो 8 के पढ़ेंगे, 8 का पूछा है तो 8 हाली पढ़ देंगे, तो 8 का कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो हम लोग इसे जोड़ेंगे 225 में 64 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 8 2, तो कितना हो गया 279। तो 279 किसका स्क्वायर है भाई, तो 17 का है। 279 किसका है 17 के है। आपको इतना समझ में आया, इतना समझ में आया, ये 17 समझ में आया। ये 17 समझ में आया। तो अब आइए हम लोग का निकालना का है भाई, ये इधर से हम मिटा देते हैं नहीं तो रुष्ट हो जाएंगे। अब निकालना का है भाई, हम लोग का निकालना है साइन थीटा और कॉस थीटा। तो हम लोग सूत्र पढ़े हैं, साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है लंब अब बाटा में कोण। तो साइन थीटा बराबर सूत्र होता है, साइन थीटा बराबर सूत्र होता है, साइन थीटा लिखिए चाहे ए लिखिए कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो साइन थीटा बराबर सूत्र का होता है लंब अब बाटा में कोण। लंब के मान हम लोग के पास कितना दिया है भाई, तो लंब का मान हम लोग के पास ये दिया है 15, तो यहाँ पर डाल देंगे 15। और कोण का मान हम लोग के पास कितना दिया है 17, तो यहाँ पर डाल देंगे 17। कोण का मान हम लोग के पास कितना दिया है 17। अब आइए साइन थीटा के तो खेला हो गया, अब बाकी है कॉस थीटा। तो यहाँ पर लिख दीजिए कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर सूत्र क्या होता है भाई, कॉस थीटा बराबर सूत्र होता है आधार अब बाटा में कोण।
cos थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बाटा में कोण। आधार का मान हम लोग के पास 8 है, तो यहाँ पर धो देंगे 8। और कोण का मान कितना है 17, तो धो देंगे 17। बताइए आपको ये समझ में आया? ये समझ में आया तो हम आप लोग के लिए एक छोटी मोटी टास्क के रूप में दे के जा रहे हैं। और एक क्वेश्चन करेंगे, धीरे धीरे हम लोग बढ़ेंगे क्लास की ओर, और इसी तरह हम लोग धीरे धीरे बढ़ जाएंगे अपनी टारगेट की ओर। आप लोग के हम ऐसे ही पूरा टास्क दे के 2 3 4 जा रहे हैं। आप लोग इस सूत्र को नोट कर लीजिए, कुछ और सूत्र को नोट कर लीजिएगा। चलिए तो हम इसे मिटा रहे हैं। एक और समझा दे रहे हैं, जो कि एक और क्वेश्चन हम लोग करेंगे, नहीं तो वीडियो ज़्यादा ढेर लंबा हो जाएगा। घबराने का बात नहीं है, परीक्षा में बहुत सवाल बनेगा। हम लोग है सवाल बनेगा नहीं, सवाल दौड़ेगा। इसीलिए आप लोग घबराइए मत, सवाल दौड़ेगा नागिन धुन जैसा। अब आ जाइए, अब इस बात का जरूरत पड़ेगा, एकदम डिवाइड कर लीजिए। थीटा के सामने वाला होता है लंब और 90 डिग्री के सामने वाला होता है कोण। तो मान लीजिए जैसे ए है, बी है, ये सी है। तो मान लीजिए पूछेगा ए लिखिए, साइन ए बताइए, साइन ए बताइए। तो साइन ए बराबर हम लोग सूत्र क्या पढ़े हैं, लंब बाटा में कोण। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं लंब बाटा में कोण। साइन ए बराबर, ए के मतलब थीटा लिखे चाहे ए लिखे, तो साइन ए के सोझे वाला का है भाई, तो साइन ए सोझे लंब का है बी से सी। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे बी से सी। आ कोण का हो गया, मान लीजिए ये हो गया चाहे थीटा हो गया, तो यहाँ पर बनता है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के सोझ वाला क्या बनता है कोण। तो कोण हम लोग के पास क्या हो गया ए से सी। बताइए आप लोग का समझ में आया? एक और देते हैं हम, आई इसे बताइए। यहाँ पर दिया है ए और यहाँ पर बी, यहाँ पर सी। पूछेगा साइन कॉस सी बराबर बताइए। तो सबसे पहले आप सूत्र पढ़े हैं, कॉस बराबर सूत्र होता है आधार बाटा में कोण, आधार बाटा में कोण। तो सी के भाई कह दी, जय मां सर, सी के सामने कह दिया। तो अब चलो भाई सी कहाँ है, इधर है, सी यहाँ पर है। तो मतलब थीटा हो गया यहीं पर। सी के कहाँ है, तो सी लिखिए, चाहे यहाँ पर मिचका कर थीटा लिख दीजिए, चाहे यहाँ पर मिचका कर सी लिख दिए, चाहे ए लिख दीजिए, कुछ भी लिख दिए। जहाँ पर बी भी लिखेगा तो बी भी जाएंगे, डी सी भी लिखेगा तो सी भी जाएंगे। अब देखिए हम बताए हैं थीटा के सामने वाला होता है लंब, तो थीटा के सामने वाला ये हो गया लंब। और 90 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री के सामने वाला होता है कोण। तो कोण बराबर का है भाई ए से सी। अब आइए कोण बराबर हो गया ए से सी। तो अब का है आधार निकलना है। तो ये हो गया लंब, ये हो गया कोण, तो ये हो गया नहीं आधार। मान लीजिए ये हो गया कोण, ये हो गया लंब। तो अब बात क्या रहा है यही नु, तो आधार बराबर हो जाएगा बी से सी। बताइए आपको समझ में आया? तो अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़े, अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़े।
तो आप लोग क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाइए। हम आप लोग के लिए धमाल धमाल क्वेश्चन लाए हैं। आप लोग क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाइए। हम आपके लिए बहुत बड़ा धमाल क्वेश्चन लाए हैं। कल तो अभी और क्वेश्चन लाएंगे। आज का त्रिकोणमिति का बेसिक क्लास था। आप लोग इस बेसिक क्लास को खूब आनंदी से और सूत्र को बार बार रिवाइज करिएगा। अब आइए, दिया है यदि ए बी बराबर दिया है 4, कोमा बी सी बराबर दिया है 3 है, तो साइन ए कॉस ए दोनों निकालना है। साइन ए भी निकालना है, कोस भी निकालना है। तो सबसे पहले बिना आप सोचे समझे एक डायग्राम बना दीजिए। इसे लिख देते हैं ए, इसे लिख देते हैं बी, इसे लिख देते हैं सी। अब देखिए, ए के सामने कह रहा है नो, सबसे पहले आप साइन बराबर सूत्र निकालिए। अब देखिए, ए अब बी का मान कितना दिया है, तो ए बी का मान हम लोग का पास 4 दिया है। अब बी सी का मान हम लोग का पास कितना दिया है, बी सी का मान 3 दिया है। तो ये हो गया, ये हो गया, अब एक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे निकाल लेते हैं। ये हो गया, ये हो गया, अब ये खाली लग रहा है। ये बात पहले इसे हम लोग क्या करते हैं, इसे निकाल लेते हैं। बताइए, इसे हम लोग क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। अब आइए, तो कोण बराबर भाई ये लंब हो गया। ये मान लीजिए अभी यहाँ पर थीटा है, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो कोण बराबर सूत्र पढ़े हैं। कोण बराबर सूत्र होता है कोण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अच्छा, इधर से स्क्वायर हटेगा, परीक्षा में हाली हाली बनाना है नु जी। तो जब इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या चढ़ेगा, रूट। तो यहाँ पर कोण बराबर लिख दीजिए। कोण बराबर सूत्र होता है रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कोण बराबर हो जाएगा, लंब का मान कितना है हम लोग के पास 4 है, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो यहाँ पर प्लस। आधार बराबर क्या है, यहाँ पर सॉरी आधार का मान आधार बराबर कितना है 3, तो यहाँ पर लिख देंगे 3। स्क्वायर है तो स्क्वायर। कोण बराबर लिख, आइए चलते हैं। 4 का स्क्वायर पूछा तो 4 के पारा कहली 4 हाली, तो 4 के पारा 4 हिल पड़ेंगे तो 16। 1 के पूछेगा तो पारा 1 हाली, 2 के पूछेगा तो 2 हाली, 8 का पूछा तो 8 हाली, 9 का पूछा 9 हाली। तो 3 का पारा पड़े, 3 का पूछा है तो 3 का पारा 3 हाली, तो 9। अब आइए, कोण बराबर होता है 16 गुना 9 गो होता है 25। तो कोण बराबर होता है हम लोग के पास 5। अब आइए, पूछा है क्या, साइन ए बराबर साइन ए बराबर पहले सूत्र का होता है लंब अब बाटा में कोण, लंब बाटा में कोण। अब का पूछा है, साइन ए न पूछा है, तो यहाँ पर हो गया, इसका मतलब थीटा लिखिए चाहे ए। अब क्या कहे हैं, थीटा के सामने वाला होता है लंब, तो इसके सामने वाला क्या हो गया, लंब। तो लंब हम लोग के पास कितना है, BC बराबर लिख देते हैं। BC बराबर हो गया 3। अब आइए, यहाँ पर हो गया 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के सामने वाला, 90 डिग्री के सामने वाला होता है कोण। तो 90 डिग्री के सामने क्या है भाई,
तो यहाँ पर हम लोग के पास मान कितना आया, कोण बराबर हम लोग का मान आया 5, यहाँ पर आया है 5, इधर हम निकाले हैं। तो कोण बराबर हम लोग का पास 5 हो गया। तो ए से सी बराबर हो गया हम लोग का पास कितना 5। बताइए आप लोग को इतना समझ में आया? इतना समझ में आया तो अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए हैं, नहीं ना सब्सक्राइब किए हैं। अब आइए इसे हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। अब कह रहा है नहीं भैया अब हम लोग का वहाँ पर नहीं जाना है, अब जाना है हम लोग का दूसरा ठाई। अब आइए कॉस सी बराबर पूछा है नू, तो इसका मतलब थीटा कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। तो कॉस पहले कॉस बराबर सूत्र लिखिए, कॉस सी बराबर होता है आधार बाटा में होता है कोण। आधार हम लोग के पास कितना है, ये थीटा के सामने वाला हो गया लंब, तो लंब ये हो गया, कोण ये हो गया, थीटा के सामने वाला हो गया लंब। यहाँ पर लिखवाए हैं थीटा के सामने वाला होता है लंब और 90 डिग्री के सामने होता है कोण। तो यहाँ पर बच गए ये का आधार। आधार तो आधार हम लोग के पास आधार कितना है 3 और कोण हम लोग के पास कितना है, हो गया 5। अब बताइए इतना समझ में आया? इतना समझ में आया तो एक हम इसी टाइप का होमवर्क दे जा रहे हैं, आप लोग इसे अवश्य बनाने का प्रयास करिएगा और नहीं बनेगा तो हम हैं कल इसे बनाएंगे। आइए आप एक होमवर्क ले जाइए अपनी साथ और होमवर्क को बना लीजिएगा। होमवर्क को आप लोग क्या करिए, बना लीजिएगा। और अभी इससे बताइए और हम क्वेश्चन आप लोग के लिए लाएंगे, खूब से खूब क्वेश्चन लाएंगे आपको, जो कि आपके लिए हम मेहनत करेंगे। आप मत मेहनत करिए, आप लोग खाली जितना दिया रहा है इतना कर कर घर से आइए, तब देखिए बिहार बोर्ड में तो तहलका मचा देंगे हम लोग। आप लोगों को जितना दिया रहा है आप लोग कर कर आइए, तब हम देखिए आइए आइए अब हम देते हैं आप लोग के एक ठो क्वेश्चन। त्रिभुज त्रिभुज ABC जिसका समकोण कह दिया तो घबराना नहीं है, मतलब 90 डिग्री समकोण है B भाई, समकोण का है B। कोण है हम लोग को, समकोण नहीं, कोण है हम लोग का पास कितना B, कोण मान लिया है B और समकोण समकोण है AB बराबर दिया है हम लोग का पास 24 सेंटीमीटर और BC बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का क्या करें, मान निकालें, निम्नलिखित का ज्ञात करे। देखिए क्या दिया है, पहला बराबर दिया है sin A cos A, दूसरा में दिया है sin C cos C। आइए हम इसका फिगर बना देते हैं जो कि आप लोग का दिक्कत नहीं होगा। एक त्रिभुज है जिसका है A, ये हो गया B, ये हो गया C, जहाँ पर AB बराबर दिया है 24 और BC बराबर दिया है 7।
और का कोण बनाया है, ये 90 डिग्री बना दिया यहाँ पर। तो अब बताइए आप लोग पूरा काम कर देंगे कि नहीं? पूरा भरोसा है, आप लोग काम कर देंगे, काम कर दीजिएगा, आप लोग से पूरा भरोसा है। चलिए आज के क्लास हो गया यहीं पर समाप्त। अब कल जुड़ना नहीं भूलिएगा। अरे रख हौसला, मंजिल भी आए।